Dear Mr. Trivedi, I'm watching your show Deep Talks continuously since the last few months, and after listening to you, I have experienced positive changes within me. But I still have a problem. Actually, whenever I need something desperately in the near future, then I don't get that thing for sure. For example, since the last 1 year, I have been searching for a new job because I'm not happy with my current job. I have received many calls for the new job, but I did not like any of the job profiles. On the other hand, my friend got a job of his liking, while his and my profile was the same. Sir, it also happens with me that if I like anything but don't need it, then I get it very easily. I don't know why does this happen to me only. Sir, in these two situations, how to decide what we want and what we do not want? It has happened to me many a times in my life that my future planning has got disrupted. You often say in your lectures that our behavior should be like that of the universe. Sir, I have implemented that behavior, as a result of which my life has definitely transformed to some extent. But when I come across something big, then I become unsuccessful, be it money, success, love, or even exams. Why is this so? I have implemented a majority of the things that you have spoken about, such as sacrificing the ego, loving everyone, accepting situations, being positive, not being worried, always being happy, living in the present, and so on. Sir, I want to share with you a bad experience which happened to me recently. I wanted to sell a few things of mine since the last 2 months. So, despite trying to sell it on many online portals, I did not get any response. Sir, is there any way I can definitely get what I desire? For example, if I need a job next month, then how should I pray or do anything so that my desire is fulfilled? मैंने आपका सवाल सुना। आपके सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है। आप कह रहे हैं कि आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता है। यह समस्या सबकी है, क्योंकि प्रकृति का यह सीधा नियम है कि जो चाहोगे वो नहीं मिलेगा। बिना अपवाद के दुनिया की सारी धार्मिक साइकोलॉजी इसी कारण से चाह के खिलाफ है। धर्म की कोई भी साइकोलॉजी मनुष्य की दुश्मन नहीं है, लेकिन प्रकृति की रचना कुछ ऐसी है कि यहाँ चाह किसी को नहीं मिलता है। कोई दुख टेंशन चाहता नहीं है, इसलिए उसको मिल जाता है ना। सो पहली बात तो समझ लेना, हालांकि चाह के भी कई डायमेंशन हैं, लेकिन चूंकि आपका सवाल बेसिक है, तो मैं उसका बेसिक जवाब दे रहा हूं कि प्रकृति का पहला नियम है कि यहाँ पर सोए हुए व्यक्ति की चाह कभी पूरी नहीं होती। पूरी गीता का सारी ये है कि कर्म तो करो, पर फल की चाह मत करो। दरअसल चाहते ही मनुष्य इतने गलत डायरेक्शन में चले जाता है और ऊर्जाहीन हो जाता है कि चाह उसको मिलने का सवाल ही नहीं बचता है। दूसरी बात आपने कही कि आपकी और आपके दोस्त की प्रोफाइल एक जैसी है, फिर भी उसको जॉब मिल गई, आपको पसंदीदा जॉब नहीं मिल रही है। अब ये तो बड़ी सामान्य बात है। कई बार ऐसा होता है, और कई बार ऐसा भी होता है ना, कि हमें बाहर से लगता है कि दोनों की प्रोफाइल एक जैसी है, कुछ चेंज भी हो सकता है। और यदि मनचाहा जॉब नहीं मिल रहा है, तो मैं तो एडवाइस करूंगा कि कम से कम जो जॉब मिल रहा है उसे कर लीजिए। इस तरह से जीवन व्यतीत करने से कोई फायदा नहीं है। सो बेहतर है कि जो कृष्ण गीता में कह रहे हैं उस डायरेक्शन में आप बढ़ते चले जाएं। कर्म करें, यानी कि जॉब पाने हेतु पूर्ण एफर्ट लगाएं, और जो बेस्ट पॉसिबल जॉब मिलता है
उसे करना शुरू कर दें। हो सकता है समय रहते आपको अपना पसंदीदा जॉब भी मिल जाए। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आपका व्यवहार ब्रह्मांड जैसा हो चुका है और आपने मन के कई विकार दूर कर लिए हैं। अच्छी बात है, लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं है। लगातार मुझे सुनिए, निश्चित ही आपके विकार दूर होते चले जाएंगे। और एक चीज समझ लीजिए कि मन के विकार दूर होते ही मन की शक्तियां जागती है, अपने आप सब ठीक हो जाता है। यही पूरे धर्म का सार है। दरअसल मनुष्य के भीतर दो मन हैं, एक शक्तिशाली, एक कमजोर। और धर्म का काम है कमजोर मनों को और कमजोर करना, ताकि मनुष्य के शक्तिशाली मन जागे। और एक बार शक्तिशाली मन जाग गए तो जीवन की तमाम समस्याएं समाप्त हो जाती है। और अंत में आप बड़ी हास्यास्पद बात कर रहे हैं। एक तरफ आप मन के विकार दूर करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे काफी विकार दूर हो चुके, और उसके तुरंत बाद आप पूछ रहे हैं कि मैं किस प्रकार की धार्मिक क्रिया करूं तो मेरा उद्धार हो जाए। अब ये दोनों बातें एक साथ नहीं जा सकती, है ना। एक धर्म का पाखंड है जो धार्मिक क्रियाओं की बात करता है, जो अंगूठी, धागे, वास्तु, ज्योतिष की बात करता है, उससे कभी किसी का ना उद्धार हुआ है, न हो सकता है। वो वास्तविक धर्म का हिस्सा भी नहीं है। ये जितनी भी आश्रय आश्वासन की बातें हैं, उनके लिए वास्तविक धर्म में कोई जगह नहीं है। वास्तविक धर्म तो सीधा साधा है। वो मनुष्य के मन को सुधारना चाहता है, उसे उसी में रस है, क्योंकि प्रकृति का ये नियम है कि जैसा जिस मनुष्य का मन है वैसा उसका जीवन है। सो मेहरबानी करके आप कंफ्यूज मत होएं, गोल गोल बातें मत करें। अभी भी आपका अट्रैक्शन सो कॉल्ड धर्म में है, मन के विकार दूर नहीं हुए हैं। लगातार मुझे सुने, मेरी किताब में मनु पढ़ें, शायद आपकी सहायता कर सके। सो उम्मीद है आप मेरी बात समझ जाएंगे और सही कदम उठाकर जीवन को बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कृष्णा, मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा। परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा।
आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।